हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हुआ है साइंस का, उसका हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। साइंस का आप लोग जरूर जो है ना एकदम 100% करेक्ट आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। और इसके साथ जो है ना जितने भी सीबीएसई का स्टूडेंट हैं एक बार जरूर इस वीडियो को अंत तक देख ले, क्योंकि आपके एग्जाम होने वाले हैं साइंस का। इससे जो है ना मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। और इसका जो है ना हम इंग्लिश में भी डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछा गया वो सारा हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो ज़रूर एक बार वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। तो चलिए हम एकदम से 100% करेक्ट आंसर के साथ आंसर को मिलाते हैं। और मेरा देखिए ये सेट ए है। सेट ए के अलावा और कोई भी सेट है आपके तो उससे जो है ना आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेट नंबर ए का जो है ना पहला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो ये हटाया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जब शॉर्ट साइट यहाँ से साइटेडनेस पूछा जाता है तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कॉनकेव लेंस हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस ही यूज्ड टू द रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगा, ठीक ना। कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ये होता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरा कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो देखिए लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ये होता है डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर ई ऑफ लेंस। क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है डायोप्टर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। देखिए 4 में है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए मानव नेत्र में जो पाया जाता है ये किस प्रकार का पाया जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ से उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से ये कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। देखिए दाढ़ी बनाने में, हजामत में, जितने भी हैं मतलब बाल बनाने में, ये सब यदि पूछ दे डॉक्टर के उपयोग में तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा इसमें, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो ये भी देख लीजिएगा इसका इंग्लिश का क्वेश्चन। यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, यहाँ से इरेक्ट एंड द यहाँ से लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देन वेयर शुड बी द यहाँ से हो जाएगा लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा क्या, बिटवीन द पोल एंड यहाँ से प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है मेरा कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। देखिए छोटा है, सीधा है, आभासी है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। पूछ रहा है कि द इमेज ऑब्टेन्ड बाय ए कॉनकेव लेंस इज, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से डायमिनिश्ड, इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कौन हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है मेरा कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2 हो जाता है। तो इस पे बैठा लीजिए आप। तो यहाँ से हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 10 बार में कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत
किरण तिरछी आपतित होता है तो निम्नांकित में कौन यहाँ से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विचलन हो जाएगा, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से डेविएशन, ठीक। तो यहाँ से बोल रहा है कि ए व्हाइट रे इंक्लाइंड यहाँ से ऑब्लिकली ऑन ए ग्लास आल्सो विच ऑफ द फ्लोइंग विल ऑकर विथ द फर्स्ट यहाँ से रिफ्रैक्शन, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 11 में कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि इन यहाँ से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज कलर इज द यहाँ से नेचुरल वायर, तो कौन हो जाएगा? यहाँ से नेचुरल वायर जो होता है, नेचुरल वायर ब्लैक होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे काला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी युक्ति में यहाँ से विभक्त वैद्युतिक परिवर्तक का कार्य करता है, तो कौन करता है? ये विद्युत जनित्र करता है। चलिए इसका हम इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंग्लिश में है, देखिए कि इन विच यहाँ से डिवाइस डज द स्प्लिट रिंग एक्ट ए यहाँ से कम्यूलेटर हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। 13 में है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो हम सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है कि द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से हो जाएगा डैनियल सेल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से कौन हो जाएगा? सोलर सेल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सोलर सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। 14 में है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो देखिए यहाँ से R इक्वल टू दिया हुआ है, रेसिस्टेंस इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो 1200 ओम है, तो यहाँ से लिख लेंगे 1200 ओम। देखिए वोल्ट भी बराबर कितना दिया हुआ है? तो भी बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक ना, तो 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि विद्युत धारा कितना लेगा, तो यहाँ से हम जानते हैं कि विद्युत धारा किससे डिनोट करते हैं? आई से, तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है? तो ये होता है यहाँ से V बटे R हो जाता है, ठीक ना। तो इसका जो है ना V बटे R जब हो जाता है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते। देखिए वोल्ट कितना दिया हुआ है V से, तो 220 दिया हुआ है, अब बटे हो जाएगा यहाँ से 1200। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 11 बार में कटेगा, ये कटेगा कितना? यहाँ से 60 बार में, तो आ गया 11 बटे 60। 11 बटे जब 60 आया, देखिए यहाँ से सब पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ से यदि इससे भाग करेंगे देखिए तो कितना होगा? तो यदि यहाँ से पॉइंट हम देते हैं तो इस पर एक जीरो आ जाएगा, तो 60 एकम 60 हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 50, 50 पे एक शून्य आएगा 500, तो 48 तो 480 हो जाएगा। तो देखिए 1.8 एम्पियर आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? तो 1.8, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 1.8 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तथा यहाँ से 1 कूलम आवेश गुजरने पर कार्य क्या होगा? तो देखिए कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 1.5 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 1.5 वोल्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखिए इसका इंग्लिश है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज 1.5 वोल्ट, द वर्क डन ऑन द पासिंग ए चार्ज ऑफ ए कूलम वाइल यहाँ से विल भी कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो देखिए यहाँ से इंद्रधनुष क्यों रंगीन होता है? तो देखिए पहला को ऑप्शन है कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा 17 में कि यहाँ से प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजित था किसमें? तो ये हो जाएगा समांतर में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक कमरे में 60 वाट एवं 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल यहाँ से हो जाएगा उपभोक्त शक्ति है। बोल रहा है कि टू यहाँ से अप्लियंस रेटेड एज 60 वाट एंड 200 वोल्ट एंड द 40 वाट एंड 200 वोल्ट आर कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई इन ए रूम, तो द टोटल पावर कंज्यूम्ड इज पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25 वाट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 19 में है
देखिए, निम्नांकित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखिए, आई स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर आर है, भी स्क्वायर बटे आर है, भी आई है, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी जो है ना संबंध क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। देखिए, ये कितना होता है, महत्तम मान 2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि विभवांतर मापा जाता है। देखिए, एमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्टा मीटर द्वारा, इनमें से सभी कौन हो जाएगा, तो ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एम्पियर इक्वल टू वोल्ट भाग ओम होता है, मतलब V बटे यहाँ से R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टीज होता है एम्पियर, क्योंकि एम्पियर को किससे, आई से मतलब जो है ना, यहाँ से विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, वोल्ट V से, बटे यहाँ से क्या हो जाता है आर, रेसिस्टेंस को हम किसके, आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये एम्पियर इक्वल टू वोल्ट भाग ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नांकित पदार्थों में चालक है। देखिए, अब्रक है, कांच है, एल्युमिनियम है, चीनी की मिट्टी है, कौन हो जाएगा, तो एल्युमिनियम इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि 24 में कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नांकित में कौन आवश्यक है। हीलियम है, यूरेनियम है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा यूरेनियम, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से पूछ रहा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेसेसरी और टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी, कौन हो जाएगा, तो ये यूरेनियम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो ये कितना होता है वास्तव में, तो 1 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इन द एक्चुअली, कितना हो जाएगा, तो मोर देन 1 हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन है। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है ना, ये किस में, हजामत में, अभी तुरंत बताए थे, हजामत में हो गया, नाक आंख के डॉक्टर हो गया, ये सब में किसका उपयोग करते हैं हम, तो यहाँ से अवतल दर्पण के उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। 27 में है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो ये होता है मेथेन का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 28 में कि अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। तो अल्कीन का क्या होता है, तो ये हो जाता है CnH2n होता है। देखिए इसका तीनों सूत्र जो हम बताए थे, ये दोनों जो है ना एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था अल्काइन का, इसमें पूछा है अल्कीन का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। देखिए स्वच्छ ऊर्जा किसको बोलते हैं, जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ ऊर्जा बोलते हैं। देखिए कोयला को जलाएंगे, इससे कार्बन मतलब जो है ना क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा, लकड़ी में भी होगा, लेकिन प्राकृतिक गैस में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से बोल रहा था कि विच ऑन द फ्लोइंग इज द क्लीन एनर्जी सोर्सेज। तो क्लीन एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए कोल भी नहीं, वुड, उसके बाद नेचुरल गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो देखिए मैं यहाँ से पूछ रहा है कि विद इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क। तो ये होता है 7, यहाँ से 7 से 7.8। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 7.0 से लेके 7.8 के बीच में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 का देख लेते हैं। 31 में है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन होता है। तो देखिए ग्लूकोज का निम्न में से कौन होता है, तो यहाँ होता है C6H12O6 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए Na का कितना होता है, तो ये Na का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में है
कि ZN+CuSO4 मिलके क्या हो रहा है, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण हो रहा है। तो ये कौन हो जाएगा, तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक ना, जिसको हम बोलेंगे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका इंग्लिश का क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ से ये सारा देख लीजिएगा। तो कौन हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है मेरा कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो परमाणु का आकार क्या होता है, तो घटता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीला, नीला, चमकीला, उजला और लाल। तो क्या होता है, तो चमकीला उजला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है, क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन होता है, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है, देखिए ये हो जाएगा पोटासियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, KCl। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। तो 39 में है मेरा कि यहाँ से अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से बोल रहा है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक करने का मतलब जिसमें ये विद्युत प्रवेश करे तो वो कौन हो जाएगा, देखिए प्लास्टिक तो होगा ही नहीं, नहीं आयोडीन होगा, नहीं गंधक होगा, तो कौन हो जाएगा, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि खरिया का रासायनिक सूत्र है, तो देखिए इसका क्या हो जाता है, खरिया का, तो ये हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से पूछ रहा था इसका केमिकल, द केमिकल फार्मूला ऑफ चॉक इज, तो चॉक का क्या हो जाता है, तो CaCO3 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज द मोस्ट, यहाँ से डक्टाइल हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सोना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। 43 में है कि पेंटेन पेंटेन यहाँ से हो जाएगा पेंटेन, जिसका अनुसूत्र C5H12 है, तो कितने संरचना यहाँ से संरचनात्मक अवयवी संभव है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा कि अभिक्रियाशील समूह यहाँ से CO को कहते हैं, तो कौन कहते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। 45 में है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में विलय है, तो वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा, क्वेश्चन नंबर 46 है मेरा कि माला, यहाँ से मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये किसका है, ये है कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है मेरा कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं संक्षारण कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ द, यहाँ से कोटिंग, यहाँ से हो जाएगा कोटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रोसिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है मेरा, क्वेश्चन नंबर 48 है मेरा कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है मेरा कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में है कि निम्नलिखित में किस धातु
विस्थापन उसके लवण के विलय यहाँ से विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, तांबा जिसको हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 51 में कि इथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ये हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किण्वन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है मेरा कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए इसका क्या हो जाता है? तो यहाँ से हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कली चूना का, ठीक ना। यहाँ से पूछ रहा था कि व्हाट इज द, यहाँ से केमिकल फार्मूला इज द क्विक लाइम हो जाएगा। तो क्विक लाइम का क्या होता है? तो CaO हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में है कि आयोडीन युक्त नमक है। तो यहाँ से कौन हो जाएगा? तो आयोडीन युक्त नमक है, देखिए NaCl प्लस KiO3 है। उसके बाद बी में है कि NaCl प्लस Ki है। कौन हो जाएगा? तो इनमें से दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है मेरा कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। 56 में है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मृतोपजीवी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि यहाँ से लेटेक्स पाया जाता है। तो ये किसमें? ये कनेर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है कि एंड्रोजेंस स्रावित होता है। तो ये किसमें होता है? तो ये होता है अंडाशय द्वारा, तो जिसको हम ओवरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 59 में कि वर्तिका भाग है। तो ये किसका भाग है? तो ये है अंडाशय का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि ग्रहणी भाग है। तो ये किसका है? तो ये छोटी आंत का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 देख लेते हैं। 61 में है कि मनुष्य में नासिका छिद्र यहाँ से लैरिंक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। ये क्या बनता है? तो ये बनता है श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, श्वसन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में देखिए ये कौन है? जाइलम उत्तरदायी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जल संवहन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जिबेरेलिन है। देखिए जिबेरेलिन क्या है? ये है पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बोल रहा है कि विल्डिंग ऑफ द लिप्स इज ड्यू टू द विच, यहाँ से फोटो यहाँ से हो जाएगा क्या? पैथो हार्मोन कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ से एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट, ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 देख लेते हैं। 65 में है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो यहाँ से नर युग्मक कौन है? तो ऑप्शन नंबर देखिए अंडाणु है। ये तो होता है किस में? ये तो होता है फीमेल में। यहाँ से शुक्राणु। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो विच ऑफ द यहाँ से बोल रहा है कि फ्लोइंग इन द मेल यहाँ से गैमेट कौन हो जाएगा? तो स्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो कौन है? ये है अमरबेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ द, यहाँ से बोल रहा है पैरासिटिक प्लांट इज। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो कटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 देख लेते हैं कि यहाँ से द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बोल रहा है कि बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है मेरा कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय में कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन हो जाएगा? देखिए, रक्त विमाणु है, श्वेत रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो रक्त विमाणु हो जाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 70 में कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ये क्या हो जाता है? देखिए ऑप्शन जो है ना, यहाँ यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है कि कोशिका अवस्था, यहाँ से किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो ये देखिए यहाँ से हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन है, थायरॉक्सिन है, एंड्रोजन है। तो कौन हो जाएगा? तो देखिए टेस्टोस्टेरोन और यहाँ से एस्ट्रोजन दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो कौन रखता है? तो ये सेरिबेलम जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि द बॉडी इज द बैलेंस्ड बाय द ऑर्गन, कौन हो जाएगा? तो सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो जीन शब्द जो है ना किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जोहानसन ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि द वर्ड जीन वाज यहाँ से क्वाइंड बाय, कौन हो जाएगा? तो जोहानसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में द्विखंडन नहीं है? तो देखिए यहाँ से इष्ट तो यहाँ इष्ट होगा ही नहीं, यहाँ से प्रामीशियम में है, युगलिना है, अमीबा है। तो अमीबा जो होता है ना एक कोशिकीय होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि पराग कण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो ये बनते हैं पराग कोश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम एंथर बोलते हैं, ठीक ना। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 76 में है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा एड्रिनल द्वारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, एड्रिनल, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला में है कि 77 में कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये देखिए श्वसन तंत्र से बोल रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है मेरा कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? कौन करता है? तो ये करता है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि द शुगर लेवल इज ब्लड इज द कंट्रोल बाय, कौन करता है? तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 79 में कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर तंत्रिका कोशिका, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम नर्व सेल कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से बोल रहा था कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कौन हो जाएगा? नर्व सेल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट है ऑब्जेक्टिव का 80 में कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये कौन सा भाग का होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जी। यहाँ से देखिए, यहाँ से बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द यहाँ से फूड इज द यहाँ से डाइजेस्ट इन यहाँ से बकल कैविटी, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ से कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।